मैं नताशा की बर्थडे पार्टी में हूँ। तुमने पहले किसी पार्टी के बारे में नहीं बताया? वो अचानक प्लान बन गया था। हाय रोज वो किसी न किसी पार्टी पे गई होती है। जवान बच्ची है, तुम्हें ख्याल करना चाहिए। खाला जमाना बदल गया है। तुम्हारे प्रैक्टिकल्स कब खत्म हो रहे हैं? मैं कॉलेज से आकर तुम्हारा इंतजार करता रहता हूँ। तुम एकेडमी नहीं जा रहे? अहमद प्लीज अपनी पढ़ाई को सीरियस ले लो। तुम्हारे फर्स्ट में भी अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। हाँ तो अच्छे मार्क्स लेके मैंने करना भी क्या है? कुछ अंदाजा है वो कहाँ जाती है, क्या करती है, घर से कितने बजे निकलती है, वापस कब आती है? हाँ मुझे सब पता है और मैं उसकी सारी दोस्तों से मिल चुकी हूँ। वो सब खानदानी डिसेंट लड़कियां हैं। मैंने कभी अपनी माँ के दुख और तकलीफ का ऐसे एहसास नहीं किया जैसे तुम मेरा करती हो। काश मैं भी तुम्हारी तरह अच्छी बेटी बन पाती। देखना इंशाल्लाह तुम डॉक्टर जरूर बनोगी। अब्बू आप बस मेरे लिए दुआ किया करें। बेटा मैं और तुम्हारी अम्मी तो सिर्फ तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, हमारा और है ही कौन। हेलो, मैं फहद बात कर रहा हूँ। ओ आप आई थिंक आपने मुझे पहचान लिया। पहचान लिया है, लेकिन आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? ढूंढने वाले तो खुदा को भी ढूंढ लेते हैं, और आपका नंबर मिलना कौन सी मुश्किल बात थी। फरमाइए, क्या बात है? मुझे आप अच्छी लगी और आपसे बात करने का दिल चाहा तो फ़ोन कर लिया। मैं आपको क्यों अच्छी लगी? अच्छा लगने का कोई ख़ास रीज़न तो नहीं होता, बस जो दिल को अच्छा लग जाए। अच्छा, तो आपने मुझे सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया? हाँ, और ये पूछने के लिए भी कि क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी। ये तो सोचने वाली बात है। मुझे क्या पता आप कौन हैं, कैसे इंसान हैं। आप दोस्ती का मौका तो दें, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं कितना लविंग इंसान हूँ। अब आप इतना इंसिस्ट कर ही रहे हैं तो फिर देख लेते हैं दोस्ती करके। आप एफबी पर हैं? हाँ, लिखो मेरी आई। अच्छा किया शायदा तुम आ गई। बड़े दिन हो गए थे, मेरा बहुत दिल चाह रहा था तुमसे मिलने का। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था। आपने तो घर से निकलना ही छोड़ दिया है बिल्कुल। जब से सफर का इंतकाल हुआ कुछ करने को दिल ही नहीं करता। ये अच्छी बात तो नहीं है ना। इस तरह तो आप घर में बैठकर बिल्कुल परेशान हो जाएंगी। मैं भी खाला जान को हर वक्त यही समझाती रहती हूँ। क्या बताऊं तुम लोगों को, 5 साल हो गए जफर के इंतकाल को, और ऐसे लगता है जैसे कल की बात है। वो तो ठीक है, मगर आप घर से बाहर निकला करें। अरे वो जुबैर की बेटी की शादी है, वहां जरूर जाना। एक ही तो हमारा चचा साथ भाई है। हाँ, जुबैर तो हमारे साथ बहुत अच्छा है, मैं जाऊंगी जरूर। लेकिन अम्मी, उनकी बेटियां भी बहुत छोटी नहीं है। शायद अभी तो उसने मैट्रिक कंप्लीट किया है। हाँ तो क्या हुआ, जब भी अच्छा रिश्ता मिल जाए फौरन शादी कर देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं तो कहती हूँ कि तुम आयमा के बारे में भी सोचना शुरू कर दो। आयमा? अम्मी, वो भी बहुत छोटी है, अभी तो फर्स्ट ईयर में दाखिला हुआ है उसका। तो क्या हुआ, कौन सा अभी का अभी रिश्ता आ रहा है। वैसे जुबैर के बच्चे हैं बहुत लायक। अब देखो ना, एक इंजीनियर है, 2 डॉक्टर हैं, और माशाल्लाह एक फौज में कैप्टन है। हाँ ये तो सही बात है। अगर ऐसी बात है फिर आप दोनों ही कोशिश करें। फौजिया, जुबैर की बीवी है बड़ी रख रखाव वाली। मुश्किल ही है कि वो आयमा के रिश्ते के लिए माने। हाँ, इस बात का तो मुझे भी खदशा है। ये क्या बात हुई? खानदान में रिश्तेदारियां तो हैं मोटी हैं, मगर लड़की भी देखी जाती है, और तुम्हारी आयमा बहुत जिद्दी और खुदसर है। बेटा थोड़ी उसकी तरबियत करो। मैं तो इसे समझा समझा के थक गई हूँ, रत्ती भर असर नहीं होता इस पर। अच्छा आप उसकी बुराइयां तो ना करें। वैसे भी मुझे नहीं करना ये रिश्ता। अरे तुम खुद तो समझती नहीं हो, उसे क्या खाक समझाओगी।
चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि तुम कुछ छुपा रही हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कुछ तो है। तुम क्यों इतनी क्यूरियस हो रही हो? यही जानने के लिए कि उसने क्या कुछ कहा। इसका मतलब तुमने? हाँ, मैंने ही तुम्हारा नंबर हमाद को दिया था। वो फहद बहुत इसरार कर रहा था तो हाँ, रात में कॉल आई थी उसकी। क्या कहा उसने कि मोहब्बत हो गई? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। अलबत्ता दोस्ती के लिए जरूर कह रहा था। हाँ तो कर लो दोस्ती। हमाद भी बहुत तारीफ कर रहा था उसकी। कैसी तारीफ? यही कि बहुत डिसेंट है, हैंडसम और स्मार्ट तो है ही। लड़कियां मरती हैं उस पे, लेकिन हर एक से दोस्ती नहीं करता। हाँ, लेकिन फिर कर लेता है। ऑफ कोर्स, अगर तुमसे किया तो औरों से भी करता ही होगा। आई डोंट केयर। हमाद ये भी कह रहा था कि फहद बहुत रिच है, महीनों में नहीं हफ्तों में गाड़ियों का मॉडल बदलता है। रियली? हाँ, और शायद तुम्हें भी जबरदस्त गिफ्ट देने का सोच रहा है। मुझे क्यों? तुमसे दोस्ती जो की है। तुम्हें हमाद ने बताया होगा। हाँ, तुम्हें भी कोई मामूली गिफ्ट नहीं देगा। मैंने उसे बताया था कि तुम्हें गिफ्ट देने का बहुत शौक है। अफशीन बेटा, क्या बात है, कॉलेज नहीं जाना? नहीं। तबीयत तो ठीक है ना? जी। तो फिर क्या बात है बेटा, तुम तो कॉलेज से बहुत कम छुट्टी करती हो। कुछ नहीं अम्मी। लेकिन तुम्हारा चेहरा तो बता रहा है कि कोई बात है। मुझे बताओ, क्या बात है? सारे फ्रेंड्स ने आज गेट टुगेदर रखी थी, तो फिर तुम भी चली जाती। ये सारे दोस्त ने कोई ना कोई डिश लेके आती। अब्बू को तनख्वाह नहीं मिली तो मैं क्या लेके जाती। हाँ बेटा, कह तो तुम ठीक रही हो। इस वजह से मैंने छुट्टी कर ली। लेकिन बेटा, वो तुम्हारी फ्रेंड्स हैं, क्या वो तुम्हारे हालात नहीं जानते? मम्मी, आज के ज़माने में लोग बहुत खुदगर्ज हैं। फ्रेंड्स भी एक दफ़ा खिलाती हैं, और अगर दूसरा कोई ना खिलाए तो उसे कंजूस न जाने क्या क्या कहती हैं। क्या तुम्हारी फ्रेंड्स तुम्हें कंजूस कहती हैं? मेरे सामने तो नहीं, मेरे पीठ पीछे कहती होंगी। सजा से मेरे साथ खाना पीना नहीं करती। अच्छा, तुम एक काम करो, मेरे पास सिलाई के कुछ पैसे हैं, वो ले जाओ और अपनी दोस्तों को खिला दो, वो खुश हो जाएंगी। नहीं अम्मी, मैं आपकी मेहनत की कमाई से थोड़ी उड़ा सकती हूँ। खुदा तुम्हारे जैसी नेक औलाद सब वालिदैन को दे। काश अम्मी आपकी सारी तकलीफें दूर कर दूँ। मेरी जान, तुम्हारा ये एहसास ही मेरे लिए काफी है। जी मिसेस वाजिद, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं टाइम पे आपको पिक कर लूंगी। मामा। जी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ बेटा, क्या बात? मुझे 5000 चाहिए। क्यों? मैंने तुम्हें परसों 3000 रुपए दिए हैं, वो कहाँ गए? वो मामा, आप भी हिसाब किताब रखने लगी हैं, बिल्कुल मिडिल क्लास औरतों की तरह। फजूल बातें मत करो, मेरे पास कोई पैसे नहीं। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अपनी फ्रेंड को गिफ्ट देना है उसकी बर्थडे पार्टी में। तुम हर दूसरे रोज गिफ्ट ले रही होती हो। वैसे भी तुम किसी पार्टी में नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पापा ने बहुत सख्ती से मना किया है, तुम कोई पार्टीज नहीं अटेंड करोगी। लेकिन मैं क्यों अपनी दोस्तों को छोड़ूं? आप भी तो इतनी सोशल है, आप भी तो लेडीज क्लब में जाती हैं, पार्टीज अटेंड करती हैं, मीटिंग्स में जाती हैं, तो फिर आप मुझे क्यों मना कर रही हैं? अच्छा, अब तुम मुझ पे तनकीद करोगी? बहस आपने शुरू की थी। मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम कहीं नहीं जाओगी। मेरी मर्जी, मैं जाऊं या ना जाऊं। शर्म करो आने, तुम कितनी बदतमीज होती जा रही हो। बदतमीज भी आप लोगों ने मुझे बनाया है। हर रोज की रोक टोक, फजूल की बहस, तनकीद करना, आई एम सिक ऑफ इट। अफशीन, नाश्ता कर लो, कॉलेज बस ना निकल जाए, जल्दी करो बेटा। हाँ अम्मी, बस एक काजल लगा लो।
तुम काजल क्यों लगा रही हो? अम्मी आज ना कॉलेज में तकरीरी मुकाबला है और मैंने पार्टिसिपेट किया है। तकरीर काजल के बगैर नहीं हो सकती। साफ करो इसे। अम्मी आज तो लगाने दें। अफशीन मैं कह रही हूँ काजल वापस रखो। तो आपको मेरी हर बात पे एतराज होता है। मैं जो कहती हूँ उसमें तुम्हारी बेहतरी है। हम भला काजल ना लगाने में क्या बेहतरी हो सकती है? बच्चों को क्या मालूम उनकी किस चीज में बेहतरी है और किस में नहीं। इतनी भी बच्ची नहीं हूँ, एफएससी की स्टूडेंट हूँ। औलाद माँ बाप का कीमती सरमाया होती है। इस पर कोई आंच ना आए, इसकी हिफाजत वो अपनी जान से बढ़कर करते हैं। अम्मी आपकी इसी मोहब्बत की वजह से मैं आपकी हर बात मान लेती हूँ। तुम मेरी इज्जत हो, मेरी आबरू हो। तुमसे ज्यादा मैं किसी और की क्या हिफाजत करूँगी। अच्छा अब जल्दी करो, तुम्हारी कॉलेज बस ना निकल जाए। तुम नाश्ता करो, मैं भी आती हूँ। ठीक है। बेटा अपना दुपट्टा ठीक करो। तो मुझे आज जल्दी जाना था, बस भी नहीं आ रही है। बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मुझे उठने में देर हो गई। अम्मी मैं आपको रोज कहती हूँ मैं खुद चली जाऊंगी, लेकिन आप ही नहीं मानती। तुम्हें पता है ना, मैं जब तक तुम्हें खुद बस में ना बिठाऊं मुझे तसल्ली नहीं मिलती। अम्मी आप मेरे बारे में कुछ ज्यादा फिक्रमंद नहीं रहती हैं आप? बेटा तुम सब कुछ जानती तो क्यों बार बार पूछती हो? अम्मी बस आ गई, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अच्छा ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हें अपना हिफ्ज़ व अमान में रखे। आबरू कितनी देर है खाने में? हाँ बस तकरीबन हो गया, बस 2 डिशेस रह गई हैं। मैंने तुम्हें कहा था कि जल्दी करो, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। बस आधे घंटे में सब कुछ तैयार हो जाएगा। अच्छा सलाद तो तैयार है ना? नहीं मैं अभी बना लेती हूँ। और ये अफशीन, अफशीन कहाँ है? उसे साथ लगा देती। वो अभी कॉलेज से आई है, बस यूनिफॉर्म चेंज करने गई है। मैंने तुम्हें कहा भी था कि आज मेहमान आने, उसको ना भेजो। आज उसका बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट था और डिबेट कंपटीशन भी। तो उसको पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं, उसको घर के काम भी सिखाओ, वो ज्यादा जरूरी होते हैं। खैर प्लीज जल्दी करो, मेहमानों को इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं। अम्मी आपको पता है कॉलेज में डिबेट में मैंने 2nd पोजीशन ली है और मुझे प्राइज भी मिला है। अच्छा ये तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा बेटा जल्दी से सलाद बना दो, मेहमानों के लिए खाना लेट हो रहा है। अम्मी एक तो आपकी सारी जिंदगी किचन में काम करते करते गुजर गई है, कभी अपने किचन में तो कभी फर्स्ट जज के खाने बनाते हुए। बेटा औरत की जिंदगी किचन के बगैर अधूरी होती है। लेकिन मुझे ये काम बिल्कुल नहीं पसंद। बेटा औरत चाहे कितनी बड़ी अफसर क्यों ना बन जाए, उसे घरदारी भी देखनी पड़ती है। और मैं तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ा लिखा रही कि तुम घर के कामों में दिलचस्पी ना लो। फिर क्या फायदा था पढ़ने लिखने का अगर चूल्हे के आगे ही बैठना है। अच्छा मुझे फिर एक बात बताओ, जब तुम कॉलेज से आती हो तो तुम खाना अपनी अम्मी से मांगती हो या अब्बू से? अच्छा तो मतलब आप मुझे पढ़ी लिखी कुक बनाना चाहती है ना? अच्छा ज्यादा बातें नहीं करो, जाकर डाइनिंग टेबल पर बर्तन लगाओ, मेहमान खाने का इंतजार कर रहे हैं। ये भी मुझे ही करना पड़ेगा क्योंकि आयमा तो कुछ करती नहीं है सिवाय बातें बनाने के। तुम छोड़ो उसे और जाकर बर्तन लगाओ। ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, मेहमानों के लिए। क्या बदतमीजी है। अच्छा तो अब मेहमान मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं? ये तुम अपनी अम्मी से पूछना, जब कबाबों की प्लेट खत्म हो जाएगी तब तुम्हारा क्या हाल होगा। अच्छा खैर ये बताओ कि तुम्हारी डिबेट का क्या हुआ? 2nd पोजीशन आई है। अरे वाह बहुत जबरदस्त भाई। तो ट्रीट कब मिल रही है? बहुत पेट हुआ, हर वक्त खाने पीने की बात है।
वैसे तुम ना अपनी अम्मी की तरह अच्छी अच्छी डिशेस बनाना सीख लो, क्यों? ताकि मुझे खिला सको। मुझे अच्छे खाने बहुत पसंद है। अहमद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने कमरे में। तुम क्या हमेशा बातें करती रहती हो? चुपचाप काम करो अपना। आ गया हूं मैं। पानी तो पिला दो जरा। बड़ी थकावट हो गई है। ये अफशीन का पढ़ रही है, बेचारी हर वक्त पढ़ती ही रहती है। उसे डॉक्टर जो बनना है। अल्लाह उसका ये ख्वाब पूरा करे। इंशाल्लाह जरूर पूरा होगा। एक कप जरा चाय तो पिला दो। मैं अफशीन को कहती हूँ, वो बहुत अच्छी चाय बनाती है। उसे डिस्टर्ब नहीं करो, उसे पढ़ने दो। अरे वो कब से पढ़ रही है, चाय बनाने से डिस्टर्ब नहीं होगी। वो मुझसे ज्यादा अच्छी चाय बनाती है, इसलिए कह रही हैं। अच्छा ठीक है, कह दो उसे। मैं तब तक जरा हाथ मुंह धो लूं। ठीक है। अफशीन, अफशीन बेटा। जी अम्मी। बेटा जाओ अपने अब्बू के लिए एक कप अच्छी सी चाय बना दो। जी जाती हूँ। अम्मी, आप मेरी चीज़ों और किताबों की हमें तलाशी क्यों लेती रहती हैं? वो बस यूं ही। क्या आपको मुझ पर कोई शक है या एतबार नहीं? तुम पर तो मुझे पूरा एतबार है बेटा। मैं तो बस अपना फर्ज पूरा कर रही थी। अच्छा तुम जाओ और मेरे लिए भी चाय बना लाओ। जाती हूँ। मामा, मामा ये अहमद का है। पता नहीं, यहीं कहीं होगा। मुझे पता है ये उसी के पास होगा। मैंने इसको कब का कहा है, मुझे 4 बजे अपनी फ्रेंड के घर जाना है। 5 बज चुके हैं। आयमा, उसे फोन कर लो। ये तुम कहाँ जा रही हो? अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। ये रोज रोज तुम अपनी दोस्तों के यहाँ चली जाती है। इस तरह लड़कियों का बाहर रहना ठीक नहीं है। आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? आयमा, आयमा बुरी बात। दादी से तमीज से बात करते हैं। ऐसे तो बचपन से तमीज नहीं आई, अब क्या आएगी? मुंह फट गई की। अरे तुम क्या पहनकर जा रही हो अपनी दोस्तों की यहाँ? कम से कम दुपट्टा ही ओढ़ लो। अगर तुम्हारे दादा जिंदा होते तो देखकर बहुत नाराज होते। उनकी कसर आप जो पूरी कर रही है। देखा तुमने इसकी कैसे जबान चलती है? अफशीन को मैं जो मर्जी कहतूं, आगे से एक लफ्ज नहीं बोलती। फिर आप कौन सी उसकी इज्जत करती हैं? हर वक्त तो बेइज्जती करती रहती हैं। फौजिया तुम इसे समझा लो। हर वक्त इसकी जबान चलती है, बदतमीज कहीं की। आयमा, ये क्या बदतमीज है? दादी को अभी इसी वक्त सॉरी बोलो।
ये और रोटी लेके आऊं? नहीं भाई, मैंने तो खा लिया, अहमद से पूछ लो। हाँ, मेरे लिए 2-3 रोटियां और बना लेना। तुम तो हो ही पेटू, 2 रोटियां खा चुकी हो, अब 2 और। तुम्हें तकलीफ मेरे खाने से या रोटियां बनाने से? दोनों से। हाँ, ऐसे नहीं कहते बेटा, बड़ा हो रहा है, जवान हो रहा है, इसे खाने पे नजर मत रखा करो। खाओ बेटा। मैं तुम्हारा कब से नीचे वेट कर रही हूँ और तुम यहाँ बैठी गप्पे लगा रहे हो। क्यों? मेरी फ्रेंड क्या मुझे ड्रॉप करने जाना था, मैंने बताया था। ओहो, आई एम सो सॉरी, बिल्कुल ज़हन से निकल गया। हाँ, तुम्हें ऐसी चीजें याद कर रहती हैं, सिर्फ ऊपर आना और लोगों के साथ गप्पे लगाना याद रहता है। जाओ अहमद बेटा, बहन को यूं इंतजार कराना ठीक नहीं। वैसे ही बात आप पहले भी कह सकती थी, नहीं? अच्छा, ज्यादा फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है, चलो। साबित की बेटी तो बहुत ही बदलियाज है। बेटा, खाना उठा लो, खा लिया। मैं ही सबसे ज्यादा लेट हूँ, मेरी बाकी फ्रेंड्स कब की पहुंच चुकी हैं। हाँ, तो मेरा इंतजार क्यों किया? पापा के ड्राइवर के साथ चली जाती। तुम्हारा नौकर नहीं हूं मैं, तुम्हें लेने भी जाऊं छोड़ने भी। अगर ड्राइवर पापा के साथ बिजी नहीं होता ना, तो फिर मैं तुम्हें कभी ना बोलती। हमेशा यही कहती हो तुम, लेकिन आइंदा नहीं छोड़ने जाऊंगा तुम्हें। तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? मामा ये ऊपर बैठा गप्पे लगा रहा था, मैंने इसको बुला लिया तो इसकी बातें अधूरी रह गईं, इसीलिए इसको प्रॉब्लम हो रही है। मुझे उस बात से नहीं, तुम्हारी बातों से प्रॉब्लम हुई है। मामा, उसने ताई अम्मी के सामने इतनी बदतमीजी से बात की। मैंने कोई गलत बात नहीं की, अलबत्ता तुम अफशीन के सामने अपनी इंसल्ट महसूस हो रही है तो वो अलग बात है। तुम अफशीन को क्यों बीच में ला रही हो? तुम अफशीन से बातें करने ही ऊपर जाते हो। तुम उससे जेलस होती हो ना, इसलिए इस तरह की बातें करती हो। मैं क्यों जेलस होने लगी उससे? क्योंकि वो तुमसे ज्यादा टैलेंटेड है, आउटस्टैंडिंग है और जीनियस है। मामा आप देख रही है ना इसे, किस तरह मुझे उसके साथ कंपेयर कर रही है। बस अहमद, तुम आइंदा अपनी बहन से इस तरह से बात नहीं करती। मामा, आप इसे तो कभी नहीं मना करती। तुम मना होते हो? कितनी बार कहा है कि ऊपर ना जाया करो, आज तक सुनी है मेरी बात? थैंक यू सो मच अम्मी, शदीद जरूरत ही चाय की। अब बस भी करो, इतनी रात हो गई है और तुमने सुबह कॉलेज भी जाना है। नहीं अम्मी, कल मेरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। वो तो ठीक है बेटा, मगर अपनी सेहत का भी ख्याल रखो। देखो आंखों के गिर्द कितने हल्के पड़ गए हैं। जब डॉक्टर बन जाऊंगी ना, तो सबसे पहले इन्हीं हल्कों का इलाज करूंगी। अल्लाह तुम्हारा ख्वाब पूरा करे। आप बस मेरी दुआ कर दी है। मेरी सब दुआएं तुम्हारे लिए ही तो हैं बेटा, मेरे पास और है ही क्या। अम्मी, आप अक्सर ऐसी मायूसी वाली बातें करती हैं। नहीं नहीं, मैं मायूस तो नहीं। अम्मी, जब आप ऐसी बातें करती हैं तो आपके चेहरे पर एकदम उदासी छा जाती है। मैं भला क्यों उदास होंगी? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे एग्जाम्स कब खत्म हो रहे हैं? कल तो पहला पेपर है, कुछ दिन लगेंगे, मगर आप क्यों पूछ रही हैं? कुछ नहीं, तुम पढ़ाई में अहमद की भी मदद कर दिया करो। अम्मी वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, 4 पेज पढ़कर समझता है पूरी किताब पढ़ ली। वैसे उसे पढ़ाई के अलावा जितनी मर्जी बातें करवा लो। मैं इसलिए कह रही हूँ, अगर उसके नंबर कम आए तो इसका इल्जाम भी हम ही पर आना है कि हम ही उसे बातों में लगाए रखते हैं। पहले किस बात का इल्जाम हम पे नहीं आता। अच्छा तुम जल्दी से अपना काम करके सो जाओ, सुबह तुमने पेपर भी देना है। अहमद, सुबह तुम्हारा पेपर है और तुम फेसबुक पर हो? पेपर की तैयारी कर ली है मैंने। तो सारा सिलेबस याद हो गया? हाँ। अहमद, इतने ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। पार्ट 1 में तुम्हारे इतने अच्छे नंबर नहीं आए थे, अब पार्ट 2 में भी ना आए तो फिर मेडिकल कॉलेज में कैसे एडमिशन होगा? अम्मा, इतनी सारी फील्ड्स हैं, आप लोग मुझे डॉक्टर ही क्यों बनाना चाहते हैं? ये तुम्हारे पापा की ख्वाहिश है।
और तुम्हें उनकी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। माँ बाप को भी बच्चों की ख्वाहिशात का ख्याल होना चाहिए। और तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? छोड़ें, अब बताने से क्या फायदा, आप लोग प्लान तो कर ही चुके हैं। जब तुम डॉक्टर बन जाओगे तो तुम कहा करोगे कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए बिल्कुल सही फैसला किया था। अब अफशीन को देख लो, दिन रात पढ़ती रहती है वो लड़की। उसको तो डॉक्टर बनने का जुनून है। हाँ, मगर वो कहाँ बनेगी? क्यों, इतनी टैलेंटेड तो है। बेटा, डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं, पैसा भी चाहिए होता है। उसका बाप तो चपरासी से अब जाके क्लर्क बना है। On a winter day, Deborah Cho brought her sister, Esther Young, to a Vancouver Island hospital. अफशीन क्या कर रही है? पढ़ रही है, सुबह उसका पेपर है। अल्लाह मेरी बच्ची को कामयाब करे। आमीन। और खुदा मेरी आरज़ू भी पूरी करे। कौन सी आरज़ू? मैं अपनी अफशीन को पढ़ा लिखा कर अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। मेरी माँ भी मुझे पढ़ा लिखा कर मेरा मुस्तकबिल अच्छा करना चाहती थी, और उसके लिए उसने दिन रात मेहनत की, मगर उसका ये ख्वाब अधूरा ही रह गया। बस कहीं तुम्हारा ख्वाब अधूरा ना रह जाए। अल्लाह ना करे। मेरी अफशीन बहुत अच्छी है और पढ़ाई में भी बहुत लायक है। हाँ, मगर लायक होने के साथ साथ खर्चा भी बहुत करना पड़ता है। डॉक्टर बनने के लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं, और हमारे पास इतने वसाइल कहाँ हैं? अली, क्या आपको दफ्तर से कुछ कर्जा नहीं मिल सकता? मैं कौन सा कोई अफसर हूँ जो मुझे कर्जा मिलेगा? हमारे पास तो कोई जेवर भी नहीं, और ना ही कोई ऐसी चीज है कि जिसे बेचकर हम अफशीन पर खर्च कर सकें। चलो, उसका एफएससी का रिजल्ट तो आने दो, फिर देखते हैं क्या होता है। अल्लाह सब बेहतर करेगा। चप्पे चप्पे में सन्नाटा बोले, क्या खूब तबाही फैली। तुम टीवी की आवाज कम नहीं कर सकती? जानती हो ना पढ़ रहा हूँ मैं। जानती हूँ क्या पढ़ रहे हो तुम, हर वक्त तो फेसबुक पे लगे रहते हो। फौजिया, एक कप चाय बना दो। आयमा बेटा, प्लीज दादी के लिए एक कप चाय बना लो, मैं बहुत बिजी हूँ इस वक्त। मैं नहीं जा रही, अफशीन को बुलाएं। अफशीन! मामा, आप छोटी छोटी बातों पे अफशीन को क्यों बुला लेती हैं? उसके एग्जाम चल रहे हैं, पढ़ रही होगी वो। तो क्या हुआ? हमसे छोटे छोटे काम कराते हैं, कौन सी क़यामत आ गई है? आयमा भी तो फजूल बैठी टीवी देख रही है, आप इसे बोल सकती हैं। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों अफशीन के लिए बोलते रहते हो? क्योंकि उसकी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा टीवी देखना नहीं। तुम्हें तो खामा मुझसे चिढ़े, उसकी तो सारी बातें अच्छी लगती हैं। अच्छा बस चुप करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें जो करना है ना, कर लो। एक तो तुम दोनों भी ना हर वक्त अफशीन की वजह से लड़ते रहते हो। तुम उसे इतना डिफेंड मत किया करो। अगर हम उससे या आबरू से कोई छोटे मोटे काम कराते हैं तो ये भी याद रखा करो कि तुम्हारे पापा हर महीने उन्हें पैसे देते हैं। बड़ा आया। अहमद का यूं अफशीन से मिलना ठीक नहीं है, उसे मना करो। मुझे उसके तेवर ठीक नहीं लग रहे। मना करती हूँ खाला, अगर वो बाज ही नहीं आता। वो बाज कैसे आएगा जब अफशीन उसको बार बार ऊपर बुलाती है? बहुत चालाक लड़की है वो, आखिर किस माँ की बेटी है। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ। पहले उसने मेरे बेटे को फंसाया,
अब उसकी बेटी अहमद को फंसाना चाहती है। खाला मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं भी अली की दफा यही कहती थी, फिर सारी उम्र हाथ मलती रह गई। खाला मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अहमद को कैसे रोकूं। मैंने तुम्हें समझाना था, सो समझा दिया। अब उसको कैसे रोकना है ये तुम खुद सोचो। जब भोले भाले लड़के ऐसी चलातर लड़कियों के नरके में फंसते हैं तो कोई ना कोई गुल जरूर खिलाते हैं। नहीं, मेरा अहमद ऐसा नहीं है। फौजिया, मेरी आंखें जो देख रही हैं वो शायद तुम्हें नजर नहीं आ रहा। तुम्हारी तरह हर माँ अपने बच्चे पर भरोसा करती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? कुछ ना कुछ तो करना होगा। तुम्हारा बेटा है, तुम माँ हो उसकी, तुम्हें उसकी हिफाजत करनी है। अफशीन, अफशीन देखो, अम्मा तुम्हारे लिए कुछ कपड़े सी कर लाई हैं। अम्मी, ये कितने प्यारे कपड़े हैं। नानो मुझसे बहुत प्यार करती है ना। हाँ अम्मी, नानो अकेली रहती हैं। अगर हम उनको अपने साथ अपने घर में रख लें तो कितना मजा आएगा। मेरा भी यही दिल चाहता है, मगर ये मुमकिन नहीं। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी दादी का घर है, हमारा नहीं। तो फिर मैं दादी से बात करती हूँ ना नानो के लिए। नहीं, तुम उनसे हरगिज इस बारे में कोई बात ना करना। क्यों? बस कह दिया ना। अम्मी, आप मुझे बताएं तो सही कि मैं दादी से नानो के हवाले से क्यों बात ना करूं? क्योंकि वो उन्हें अच्छा नहीं समझती। ये क्या बात हुई? दादी ना मुझे पसंद करती है ना आपको पसंद करती है, और अब नानो को भी पसंद नहीं करती। हम सब ने ऐसा किया क्या है? तुम ऐसी बातें ना सोचा करो। क्यों ना सोचूं? इस घर में सबसे बुरी आप है और मैं हूँ। फौजिया चाची और उनकी फैमिली को दादी कितने फेवर करती हैं। अब उनके इतने काम करती हैं तब भी आप बुरी हैं। अफशीन, मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ, तुम ऐसी फजूल बातें मत सोचो। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जब तुम पढ़ लिख कर किसी काबिल हो जाओगी, हम तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में आकर रहेंगे। ठीक है, फिर मैं आपके साथ साथ नाना को भी अपने पास रखूंगी। अच्छा ठीक है, मगर अभी तुम इस बारे में मत सोचो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है। फौजिया, मैं काफ़ी देर से नोटिस कर रहा हूँ कि एम्मा अपना बहुत टाइम ज़ाया करती है। यहाँ ये पढ़ती है कभी, बस पूरा टाइम फ़ोन और इंटरनेट पे गुजार देती है। नहीं नहीं, सही तरह से पढ़ती है। तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैंने इसके हाथ में आज तक किताब नहीं देखी। पापा, आज आप जल्दी आ गए? हाँ बेटा, वो काम पे मसरूफियात कम थी तो घर आ गया। तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं बाहर फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेल रहा था। रिजल्ट कब आ रहा है तुम्हारा? बस आने ही वाला है। और अच्छे नंबर आएंगे ना? हाँ हाँ, इतने अच्छे पेपर्स दिए, जबरदस्त मार्क्स आएंगे। गुड, बस तुम्हारा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए फिर मेरी टेंशन खत्म। आए माँ बेटा, एक गिलास पानी तो लाना प्लीज। चाचा, मैं लेके आती हूँ। देखा तुमने, आयमा ने तो मेरे सवाल का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा, और अफशीन है जो पूछे बगैर पानी ला रही है। आयमा, यहाँ आओ और फोन बंद करो। फो मामा, मैं नताशा से इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ। थैंक यू बेटा। इसके लिए तो इसकी फ्रेंड्स ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ना घर का कोई काम करती है, ना पढ़ती लिखती है। तुम नीचे क्या लेने आई हो? वो अम्मी ने आयमा की शर्ट मांगी है डिजाइन देखने के लिए। तुम ऊपर जाओ, मैं भेज दूंगी। फौजिया, अफशीन से किस लहजे में बात कर रही हो तुम? वो भी बच्ची है। पापा, मम्मा, आयमा, दादी सब इसी तरह मिसबिहेव करते हैं अफशीन के साथ। तुम क्यों उसकी इतनी तरफदारी कर रहे हो?
मामा वो भी इस घर की फर्द है। अहमद बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम सबको भी उससे मोहब्बत से पेश आना चाहिए। मामा आप आयमा को तो कुछ नहीं कहती, वो जो चाहे मर्जी करे। तुम अपने कमरे में जाओ। खाला जान भी अहमद और अफशीन की वजह से बहुत परेशान है। आपने खुद ही देख लिया किस तरह हमायत कर रहा था। हेलो। हाँ मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा मैंने देखा नहीं था मोबाइल। अच्छा मैं बाद में बात करती। आयमा मुझे तुम्हारी पिंक वाली शर्ट चाहिए। 2 दफ़ा आई थी लेकिन तुम दोनों दफ़ा बिजी थी। तुम्हें वो शर्ट क्यों चाहिए? अम्मी को तुम्हारी शर्ट का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा है, वो देखना है। अगर सिर्फ देखना ही है तो मुझे पहने हुए देख लेना। नहीं ना, अम्मी को वो शर्ट का डिज़ाइन देख के मेरी शर्ट के लिए बनवाना है। वो खुद बनाएंगी? वो बुटीक का डिज़ाइन है और मैं नहीं चाहती कि उस डिज़ाइन का तुम सत्यानाश करके पहनो। अच्छा 1 मिनट रुको। ये लो, ये तुम पहन लेना।